ये आज से नहीं, वो दसियों साल से नशा मुक्ति अपना चला रहे हैं। उनके अड़ोसी पड़ोसी जानने आने वाले सब पीते हैं, खाते हैं, सब कुछ है। सबसे पहले अपने परिवार वालों को नशा मुक्त करो। आएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, कहीं नाली वोली में गिरे रहेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो सरकार तो ये चाह रही है कि आप दिग्भ्रमित रहिए, आप आपसे में लड़िए। भाई शराब पी के आइए, अपने भाई को 2 कंटाप मार दीजिए, वो आपको उठा पटक दे। इसी में लड़ते रहिए और घर के झमेले में पड़े रहिए, सरकार से कुछ मत पूछिए। मानो के सामने अगर भारतीय जनता पार्टी गर्दन काट के अगर रख दे तो मैं साफ कहता हूं कि वो एक वोट नहीं देंगे। उनकी फितरत में ये है, ठीक है, कि जो उनको जूता लगाता है, जो उनको कंटाप लगाता है। अभी राशिद भाई को कंटाप ही कंटाप पड़े हैं। राज्य की सरकार को तो चेतना चाहिए था कि शराब को एकदम से बंद कर दिया जाए। जो गरीब गुर्गा रिक्शा ठेले वाले पी के जो है अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को शाम को जाके मारते पीटते हैं करते हैं। खास इस वर्ल्ड की मुसलमान भी इसी भारत का देश का हिस्सा है, और हम जो भी हैं अन्य जो धर्म जातियाँ संस्कृतियाँ वो भी भारत का ही हिस्सा है। कहेंगे नहीं कहेंगे। रही बात आज अगर वो कह रहे हैं कि आप कहे कटी क्या मोदी जी आज मुसलमानों कर रहे हैं, यही कल सपा बसपा जब एक हुए थे तो बाभन ठाकुर बानिया चोर इनको मारो जूते 4। हाँ, तो क्या वो छोड़ दिए बाभन ठाकुर को लिए नहीं साथ में? नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के विधायक निवास के ठीक सामने है, और जहाँ से सत्ता के गलियारे में तमाम बैनर पोस्टर की आज होर्डिंग लगी हुई है और तमाम क्रियाएं प्रतिक्रिया हो रही हैं। मैं रास्ते में आ रहा था सर, एक जगह मैंने देखा कि कौशल किशोर जी का नाम सुने होंगे, लखनऊ से वो सांसद के चुनाव लड़े हैं। वो उन्होंने 3 अगस्त को नशा मुक्ति यात्रा निकाले हैं। वो तो इस नशा मुक्ति यात्रा पे उनका निकालने पे क्या कहना चाहिए? ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया कि सरकार उनकी है, ठीक है, और नशा मुक्ति की तुम आप यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है। अरे कैसे निकाल सकते हो? सरकार आपकी है। हर आधे किलोमीटर पे दारू के ठेके खुले हुए हैं, ठीक है। अगर आपको नशा मुक्ति की अपना बात करना है तो बाबा जी से अपना बात करो कि शराबबंदी करो। अगर शराबबंदी अपना करेंगे तो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो पिटती हैं घर में शराबियों से, ठीक है, वो तो नहीं पिटेंगी। तो ये सब है, और ये आज से नहीं, वो दसियों साल से नशा मुक्ति अपना चला रहे हैं। उनके अड़ोसी पड़ोसी जानने आने वाले सब पीते हैं, खाते हैं, सब कुछ है। सबसे पहले अपने परिवार वालों को नशा मुक्त करो, ठीक है, फिर आप और करते रहेगा। एक और प्रश्न आपसे है कि एक पोस्टर लगा हुआ है ठीक जनता पार्टी कार्यालय के ठीक सामने कि मुसलमान मोदी जी के साथ। कभी नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही लगाया गया पोस्टर? नहीं, अरे वो कार्यालय के सामने लगा दिया है, वो ठीक है जी, ठीक है, वो लगा दिया, वो ठीक है। रामपुर का एक गांव है, ठीक, वहाँ पर, ठीक है, 505 लोग की जनसंख्या है। वहाँ पर करीब 72 या 73 मकान बना के मोदी सरकार ने दिए, योगी सरकार ने दिए, ठीक है। उस गांव से एक वोट नहीं मिला। तो मुसलमानों के सामने अगर भारतीय जनता पार्टी गर्दन काट के अगर रख दे तो मैं साफ कहता हूं कि वो एक वोट नहीं देंगे। उनकी फितरत में ये है, ठीक है, कि जो उनको जूता लगाता है, जो उनको कंटाप लगाता है। अभी राशिद भाई को कंटाप ही कंटाप पड़े हैं। ये वोट उन्हीं को देंगे, ठीक है, ये दरी उन्हीं की बिछाएंगे, ठीक है। ये ऐसे लोगों की फितरत होती है। अब जैसे पंजाबी वीडियो क्लिप राशिद जी का वायरल हो रहा है कि नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रहे थे। वो तो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है वो, ठीक है। वो इनका ऐसा है ना कि जितना मौलाना उनके पास में जाते हैं, अब मौलाना को कंटाप ही कंटाप पड़े। अब समझ में आया कि यार ये कान क्यों झन्ना रहा है यार। हम तो यार इनके लिए वोट मांगते थे, पूरा मौलाना समाज इनके लिए लड़ता झगड़ता था, आज कंटाप खा रहा है। तो कम से कम 10-12-15% मुस्लिम लोग की समझ में आएगा कि यार हम तो इनको वोट देते हैं, ये हमको कंटाप मारते हैं। अरे ठीक है, कोई बात हो गई है, कानूनी उससे FIR करो, ठीक। ऐसे तो संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं कि हम संविधान के दायरे में रखते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के प्रति कोई बात अगर निकल रही है तो आप मारेंगे।
और कहेंगे अरे ये भावनाएं हैं कार्यकर्ताओं की तो कूट रहे हैं, ये और कूटेंगे। अभी तो सरकार आई नहीं है, इनकी इतनी बकवास चल रही है। जब सरकार आ जाएगी ना तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, ठीक है, हाँ यहाँ नहीं बोल सकता, यहाँ समाजवादियों का गुंडागर्दी होगी, ठीक है, और बिल्कुल ओपन होगी। किसी की हिम्मत नहीं है, यहाँ राय साहब भी नहीं बोल पाएंगे, कांग्रेस का पक्ष नहीं रख पाएंगे, भाजपा वाले ऐसे नहीं रख पाएंगे, कोई नहीं रख पाएगा। कांग्रेस की खुली गुंडागर्दी चलेगी, ठीक है। और एक्चुअली मैं भाजपा को मुसलमान वोट दे ही नहीं सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ। तुम चाहे कितनी नाक रगड़ लो, अपनी गर्दन कटा के सामने रख दो, ठीक है, नहीं हो। देश में 5000 सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? प्रदेश में 5000 सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं और 5000 से ज़्यादा की जो है शराब की दुकानें खुल रही हैं। तो आप सोच लीजिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप सवाल जवाब पूछेंगे और शराब पी के बौराएंगे, गिरेंगे पड़ेंगे, कहीं नाली ओली में गिरे रहेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो सरकार तो ये चाह रही है कि आप दिग्भ्रमित रहिए, आप आपसे में लड़िए। भाई शराब पी के आइए, अपने भाई को 2 कंटाप मार दीजिए, वो आपको उठा पटक दे, इसी में लड़ते रहिए और घर के झमेले में पड़े रहिए। सरकार से कुछ मत पूछिए, सरकार से सवाल मत पूछिए कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, हमारी गरीबी कब खत्म होगी, हम गरीबी की रेखा से कब ऊपर उठेंगे, इस पे आप सवाल करेंगे ना। सरकार क्या कर रही है? तो ये इसलिए ये जो है विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बंद करा रहे हैं और शराब की दुकानें बहुत खोल दे रहे हैं। और उधर कौशल किशोर जी नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे 3 तारीख को। बड़े मुश्किल से कौशल किशोर जी को बहुत देर में सद्बुद्धि आई है। जब उनका बेटा स्वयं शराब पी के खत्म हो गया, मर गया, तब कौशल जी को ये समझ में आया। कौशल जी कोई नैतिक काम अब नहीं करने जा रहे हैं। जब अपने घर में आग लग गई तब पानी ढूंढने लग रहे हैं कि हाँ आग बुझाओ, आग बुझाओ। आप बताइए, इतने कौशल जी में ताकत होती तो सरकार से मांग करते कि उत्तर प्रदेश में शराब की बंदी हो जाए, शराब की दुकानें बंद कर दी जाए और विद्यालय खोले जाएं। ये क्यों नहीं मांग करते हैं? केवल नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। और ये जिस प्रदेश और देश में रहते हैं पत्रकार महोदय, आप भी जाके देख लीजिए, हमारे प्रदेश में गजब का खेल होता। एक तरफ आबकारी नीति है, आबकारी विभाग है, और दूसरी तरफ जानते कौन सा है? मद्य निषेध विभाग। मद्य निषेध विभाग देखें कि नहीं देखें? मद्य निषेध विभाग यानी नशा मुक्ति विभाग की शराब पीना मना है, शराब नुकसानदेह है, वो ये चिल्लाते हैं। और एक तरफ आबकारी विभाग है कि शराब का कितना बढ़ावा दीजिए, कितना बिके। समझे अब क्या है? आप दोहरी चाल है। और ये रामराज की सरकार में हो रहा है। रामराज की सरकार को तो चेतना चाहिए था कि शराब को एकदम से बंद कर दिया जाए। जो गरीब गुर्गा रिक्शा ठेले वाले पी के जो है अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को शाम को जाके मारते पीटते हैं, पत्नियों को अपने मारते पीटते हैं, वो तो कम से कम बंद हो। लोग चरित्रवान बने, संस्कारवान बने। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम लोग संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, संस्कारित लोग हैं। और इन्हीं के सामने, इन्हीं के कार्यालय के सामने 2 शराब की दुकानें हैं, एक देसी शराब और एक अंग्रेजी शराब। और लिखा है आपका ध्यान किधर है, मदिरालय इधर है। क्या तमाशा है? तो ये चीजें हैं। और राम राज्य में बीजेपी कार्यालय ठीक सामने और मात्र 10-15 फुट की दूरी पर, 20 फुट की दूरी पर, और रामराज की सरकार चल रही। ये रामराज की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। ये रामराज की सरकार नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज की सरकार होती तो इस तरह की बातें न होती, अब तक बंद हो गया होता। माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के ऊपर एक टिप्पणी किया गया था RCD के द्वारा, मौलाना रशीद जी के द्वारा, तो उन पे भी हमला हुआ था कार्यकर्ताओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी के। उस मुद्दे को लेकर के या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या वोट बैंक कार्ड खेल रही है कि आज वो पोस्टर लगाई है कि मुसलमान मोदी जी के साथ, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो यदुमुल्ला कहा करते थे। देखिए आज खुद मोदी जी भारतीय मुसलमान के साथ बैनर लगा हुआ है, वही सब भारतीय जनता पार्टी का ठीक सामने है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। आप ये बताइए, डिम्पल यादव को कोई मौलाना एक रसीदी ने कुछ कह दिया, ठीक है कह दिया। सारे मौलाना, सारे मौलवी और सारा मुसलमान समाज तो नहीं कह रहा। एक अपराधी हो सकता है, एक गलत बोल सकता है, सारे लोग तो नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मणिपुर में महिला का अपमान हो रहा था, तब क्यों नहीं ये नारा लगाए वो सांसद
जो लोकसभा में जब प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ये बंद होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं बोले? आज डिम्पल यादव सांसद हैं, ठीक है, और नेताओं का काम है, नेताओं का सबसे बड़ा उदाहरण इन लोगों ने पेश किया है कि डिम्पल यादव ने कुछ नहीं बोला। क्योंकि नेता के ऊपर अगर आप कुछ कहते हैं, नेता अपना बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन समाज के ऊपर अगर कोई कुछ कहेगा तो नेता उठ खड़ा होता है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी भी शांत हैं, डिम्पल यादव जी भी शांत हैं। मौलाना ने कह दिया, ठीक है, गलत तो कहा ही, हम लोग निंदा करते हैं, इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन मारपीट नहीं करना चाहिए, कोई भी हो हाथापाई नहीं करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन समाज में वैमनस्यता नहीं फैलाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अगर इतना संवेदनशीलता था तो मणिपुर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी, यहाँ तक कि उंगली तक मैंने देखा कि तमाम तरह का नोचा जा रहा था, किया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों नहीं बोले कि महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने क्यों नहीं सदन में बोला? आज डिम्पल यादव एक सांसद है, इनको कह दिए तो उस पर हो हल्ला हो रहा है। लेकिन नेता को कुछ कह दीजिए, नेता को शांत रहना चाहिए। अपनी लड़ाई मत लड़ो, जनता की लड़ाई लड़ो, किसान की लड़ाई लड़ो, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ो, गरीबों की लड़ाई लड़ो। वो नेता है, नेता अपनी लड़ाई लड़ेगा, नेता अपने लिए जो है सारी बातें करेगा। नेता का काम है जनता की आवाज बनो, जनता की समस्याएं उठाओ, सदन में, सड़क से संसद तक बोलना चाहिए कि भैया उत्तर प्रदेश या देश में गरीबी बेबसी लाचारी है। जिस देश में एमएससी पीएचडी डिलीट करके, एमए एमकॉम एमएससी करके, बीएड बीटीसी करके, आईआईटी करके, बीटेक एमटेक करके, आईटीआई पॉलिटेक्निक करके, डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके, एक्सरे टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। उस देश के नेतागण इस तरह की बात कर रहे हैं, वो भी रामराज की सरकार में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की बात करते हैं। रोजगार सृजन की बात नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं करते, महंगाई समाप्त करने की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं करते। बस हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कौन मौलाना क्या बोल दिया, इस पे क्या मतलब है? ये तो आप बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लोग कहते थे, इंदिरा जी को भी कहते थे, और मनमोहन सिंह को भी कहते थे। आज जो है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नेता को लोग कहेंगे, नेता का नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपना जो है अपनी बात न लेके समाज का हित की बात करे। अब ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये क्या कहते हैं? अपनी बात करते हैं, मन की बात अपनी कहेंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे। ये अपनी व्यथा कहते कि हमको लोग गाली दे रहे हैं और जनता के परेशानियों को नहीं बताते कि हम आपकी परेशानी समाप्त करेंगे। ये केवल अपनी व्यथा रोने लगते हैं। नेता का दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ डिम्पल यादव जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि मुझे कुछ कहो, मुझ पे कोई फर्क नहीं, मैं समाज के हित की बात करूंगी, मैं समाज के सेवा की बात करूंगी। मौलाना कह दिए, वो सरकार का काम है उनके ऊपर ठोस और प्रभावी कार्रवाई करें, लेकिन हम समाज की बात उठाएंगे। उन्होंने उठाया भी कि मणिपुर की घटना पे क्यों मौन थे? क्या वो मणिपुर जो देश में नहीं था कि वहाँ के नागरिक भारतवासी नहीं थे? लेकिन नहीं, वहाँ नहीं बोलेंगे। एक डिम्पल यादव कोई मौलाना कुछ कर दिया तो उसका हो हल्ला हो रहा। अब मैं मेन बात करता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि भाजपा की कार्यालय के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लगा है कि मुसलमान जो है भाजपा के साथ, तो मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ। तो अब इसमें ये कहने की बात ये है कि कोई ये जो मुसलमान मोदी जी के साथ, इससे हमको क्या सेंस पता चल रहा है, क्या साइकोलॉजी पता चल रही है? क्या इसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना उद्देश्य है भाजपा का या मोदी जी का? मोदी जी तो पूरे देश के, एक प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का व्यक्ति होता है, वो धर्म जाति परिपेश से परे होता है और लोकतंत्र की बात में वो किसी भी चीज़ से बिलोंग नहीं करता है। अब यहाँ हम बात करते हैं खास इस वर्ल्ड की मुसलमान भी इसी भारत का देश का हिस्सा है, और हम जो भी हैं अन्य जो धर्म जातियाँ संस्कृतियाँ वो भी भारत का ही हिस्सा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई सुधार किया जा सकता था तो ये कहा जा सकता कि भारत की जनता मोदी जी के साथ, भारत की जनता जो है बीजेपी के साथ। मैं किसी भी पार्टी का वो नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है जाति धर्म या वर्ग विशेष को साथ लेने और साधने की बात क्यों करते हैं? आप लोकतंत्र की बात करिए कि भारत की जनता मेरे साथ। मैं कहता हूँ अखिलेश यादव ये लिखें कि भारत की जनता मेरे साथ, वो ये ना लिखें कि सिर्फ हिंदू मेरे साथ ब्राह्मण मेरे साथ बौद्ध। ये नहीं, ये आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहा करते कि कटी वोट नहीं चाहिए, कटी नोट नहीं चलेगी।
देखिए, ये चुनावी अटकलें हैं और ऐसा कोई भी लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में सभी लोग अपना वोट देते हैं। हम किसी भी जनता के खास वर्ग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और अगर हम ये यदि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सही से लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी खास धर्म जाति पर बात कर रहे हैं। हाँ, सरकार का हाँ। मामले में बहुत बड़ा मुद्दा है नशा को लेकर के। आज नशा में पूरा भारतीय समाज उलझा हुआ है, और रास्ते में एक जगह मुझे बैनर दिखाई दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं, कोई इस नशा मुक्ति के लिए मुहिम छेड़ा। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, उन्हीं पार्टी के नेताजी का वो बयान था कि 3 तारीख को रैली निकालें नशा मुक्ति के लिए। अच्छी बात है, लेकिन वो अगर सरकार से कर करके डायरेक्ट वो काम बंद ही करवा दिए होते तो और अच्छा होता है, लेकिन वो रैली निकालना क्या करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी सरकार नशा मुक्ति ये जो कह रहे हैं कि पाठशाला बंद हो गया, उसका विरोध करिए, लेकिन मधुशाला कोई सरकार बंद नहीं कर सकती। उससे ज़्यादा इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो संभलती है, सबसे ज़्यादा आबकारी विभाग से प्रदेश की संभलती है, और उसको कहते हैं पाठशाला। अरे कहे कोई पार्टी, आप यहाँ आप किसी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हो और कह रहे हो कि मधुशाला खुल गई इतनी ज़्यादा, आप कहो कि मेरी पार्टी आएगी मधुशाला बंद कर दी जाएगी, कहेगा कोई पार्टी? जो पार्टी के अध्यक्ष हैं किसी भी पार्टी को कहेंगे? नहीं कहेंगे। रही बात, आज अगर वो कह रहे हैं कि आप कहे कटी क्या मोदी जी आज मुसलमानों कर रहे हैं, यही कल सपा बसपा जब एक हुए थे तो बाभन ठाकुर बानिया चोर इनको मारो जूते 4, हाँ, तो क्या वो छोड़ दिए बाभन ठाकुर को लिए नहीं साथ में? ये नेता हैं, ये कब क्या करेंगे? आज अभी जो कांग्रेस में रहेंगे, भाजपा खराब रहेगी, भाजपा में चले जाएंगे, पता नहीं कौन सा साबुन से नहा लेते हैं, एकदम पाक साफ हो जाएंगे। अजीत पवार को देख लीजिए महाराष्ट्र में, वही भाजपा मुकदमा कराती है और वही बाद में जो है मुकदमा वापस से ले लेती है, आगे बढ़ रहा है। ये सच्चाई है, लेकिन गरीबी के मामले में, किसानों के मामले में बहुत पीछे। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारों में लोग जो है सब IAS थे, PCS थे, सब बाबू थे, सब अधिकारी थे, सारे रोजगार थे, नहीं थे, लेकिन इसमें गरीबी बेरोजगारी पहले से बढ़ रही, इसलिए बढ़ रही है कि देखिए स्कूल की फीस इतना ज़्यादा हो गई है कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, इस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो जैसे माननीय नेताजी एक बहुत अच्छे नेता थे, माननीय मुलायम सिंह जी, उन्हीं को नेताजी कहा जाता है। अपनी सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मतलब उसने मीटिंग में कह दिया था कि आप लोग की यही हाल रहेगी तो अगली बार जीत के नहीं आओगे। तो वही हाल इनका भी होगा, वही हाल होगा। आप कितने दिन मैनेजमेंट करके कितने दिन जनता के ऊपर राज करोगे? मैनेजमेंट से राज नहीं होगा, कुछ काम भी करना होगा। बीजेपी पार्टी के द्वारा एक बयान आता है कि नहीं, डिम्पल यादव का चीर हरण हुआ। अब देखिए मामला ये है कि अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए, सरकार काम करे, शासन काम करे, उसको जेल होना चाहिए। एक इटावा में कांड हुआ तो वहाँ हल्ला मचाने लगे कि मूत्र गंगा जल से महंगा मूत्र, लेकिन वही जबकि न उसमें FIR हुआ था, न सामने वाला कोई वीडियो था। FIR ना होना, उस पर कहना गलत था। लोगों ने इतनी टिप्पणी, एक असभ्य टिप्पणी, ऐसी असभ्य टिप्पणी एक जाति विशेष के लोगों ने की, एक पार्टी विशेष के लोगों ने की, उस पर किसी ने रोक टोक नहीं किया, उस पर कहा नहीं कि गलत कि एक महिला का महिमा मंडन हो रहा है। लेकिन वही विजेंद्र यादव जी करते हैं, वो FIR होता है, आके मीडिया के उसमें जो है चैनल में सामने से कहती है महिला कि हमको जूते में मूत्र डाल के पिलाया गया, उसमें कोई नहीं बोलता। ये देश ऐसे चलेगा? आपके ऊपर होगा तो भैया गलत हो रहा है, और किसी के ऊपर दूसरे को हो रहा है तो जाने दो, दूसरे पार्टी का, दूसरे जात का है, ऐसे नहीं। अगर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए तो सारे देश के लिए एक होनी चाहिए ना। कोई पार्टी गलत कह रहा हूँ तो आप पत्रकार महोदय बोलिए। तो यही है, बस अपना सब राग अलाप रहे हैं, अपना देख रहे हैं, और देश की जो गरीब जनता है, गरीब बेटी है, उसके साथ हो रहा है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24x7।